टॉरस बुर्ज सौर स्मार्ट, एम्बिशियस और काबिल एतमाद टॉरियंस के लिए नवंबर के महीने में सिर्फ एक मामले में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। बाकी हर मामले में आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है इंशाअल्लाह। सबसे पहले रिश्तों के हवाले से बात करते हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम सेक्टर्स में अब आपको रिलीफ मिलेगा। महीने का आगाज तो आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा, आपके ताल्लुकात में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना इख्तलाफ था, किसी से कोई झगड़ा चल रहा था, तो अब वो मसला हल हो जाएगा। मियां बीवी का ताल्लुक मजबूत होगा। पिछले काफी दिनों से शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में कुछ खिंचाव, कुछ तनाव चला आ रहा था, तो अब आप लोगों की जिंदगी में ठहराव आएगा। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, कुर्बत बढ़ेगी, आपकी तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ रहेगी, आप अपनी फैमिली के सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। मियां बीवी में अगर दूरियां थी, तो अब आप दोनों को मिल बैठकर फ्यूचर प्लान करने का मौका मिलेगा। ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे। आप अपने शरीके हयात के साथ टूर, आउटिंग प्लान करेंगे, बाहर खाने खाएंगे, घूमने जाएंगे। जुपिटर चूंकि अब डायरेक्ट हो चुका है, तो अब आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में मिठास बढ़ेगी। पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। इस महीने आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपने महबूब को खुश कर सकेंगे, लेकिन यहां आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने अब दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। दूसरों की बातों से मुतासिर होके आपने अपना रिश्ता खराब नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आपका फोकस अपनी जिंदगी पर रहना चाहिए। इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान न दें, और ये एहतियात आपको 2 नवंबर से 21 नवंबर के दरमियानी दिनों में करना होगी। इन दिनों में आपको खास तौर पर अलर्ट रहना होगा। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे। मोहब्बत की तलाश थी तो मोहब्बत मिल जाएगी। इस महीने आप अपने महबूब के ख्यालों में खोए रहेंगे। अब बात करते हैं मैरिड कपल्स की। शादीशुदा टॉरियंस को अपने शरीके हयात के जहन को समझना चाहिए। आप अपने शरीके हयात का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में गलती कर सकते हैं, तो इसी वजह से रिश्ते में कुछ दुश्वारी आ सकती है, और इसकी वजह से मियां बीवी के दरमियान अलहदगी का भी एहसास पैदा हो सकता है। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और बात करने की कोशिश करें, मामले को हल करने की कोशिश करें, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। खानदानी जिंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगा। खानदानी झगड़ों की वजह से आप थोड़ा दबाव में रह सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। खानदान में कोई पुराना मसला दोबारा सर उठा सकता है, तो आपको अपने अल्फाज का चुनाव अब दुरुस्त रखना होगा। विरासती जायदाद के हवाले से अगर कोई झगड़ा चल रहा था, तो वो मसला दोबारा सर उठा सकता है। पुराने जख्म दोबारा ताजा हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचिएगा, वरना थाना कचहरी का मामला हो सकता है। बहन भाइयों के साथ रिश्ता ठीक रहेगा, बहन भाइयों की सपोर्ट भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं करियर की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत आपका साथ देगी। अगर आपके काम रुके हुए थे, तो अब वो काम चलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। उदासी और मायूसी का दौर खत्म होगा। नए मौके आपके अंदर उम्मीद की एक नई किरण भी पैदा करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब की कोशिशें तेज करना होंगी। उनकी जॉब हो सकती है। काम की जगह पर वर्कलोड तो रहेगा, लेकिन आप अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। काम की जगह पर आप डेयरिंग स्टेप्स लेंगे, बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे। कारोबारी लोगों को इस महीने संभल कर अपने मामला चलाना होंगे। पैसों के लेन देन में एहतियात की जरूरत है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने बड़ा सोच समझ कर डील करनी है। मार्केट के उतार चढ़ाव को सामने रखकर ही सामान की खरीदो फरोख्त करनी है, क्योंकि यहां पे आपको नुकसान का खतरा है।
ये भी हो सकता है कि आप कोई बड़ी शिपमेंट परचेज कर लें और फिर आपका वो माल सेल ही ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए फिर आपको कर्ज भी लेना पड़ेगा। तो आपने मोहतात रहना है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी अभी आपको रुक जाना चाहिए। सरमायाकारी के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। काम में सुस्ती भी कर सकते हैं जिसकी वजह से काम का हर्ज होगा, इनकम स्लो हो जाएगी। नवंबर में कुछ गैर मुतवक्के अखराजात भी हो सकते हैं। इतना आपने सोचा नहीं होगा जितना खर्चा हो जाएगा। गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने लिए आप कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकते हैं कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं होगी। एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात पूरे करें। इस महीने आपका ध्यान रुझान रूहानियत की तरफ भी बढ़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी पर डिस्कशंस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे। वैसे आप सफर कर सकते हैं, लेकिन इस महीने आपको काम कारोबार के सिलसिले में ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। ऑफिस में, काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, कोई सियासत नहीं होगी। काम की जगह पर या वैसे आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिलके आपकी सोच के नए पर्त खुल जाएंगे। आपके सोचने समझने का अंदाज बदल सकता है। आप मामलात को दूसरों से हटके एक मुख्तलिफ अंदाज में सोचना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। आपका दिमाग बहुत काम करेगा, शार्प माइंडेड रहेंगे। लेक्चर्स और लेसन्स आपको आसानी से समझ आएंगे। जो टॉरियंस मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई के हवाले से कोई मसला नहीं होगा। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। नवंबर के महीने में आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। सेहत में कई अप्स एंड डाउन आएंगे। अपने खाने पीने के औकात दुरुस्त कीजिए। वक्त पर खाना खाएं, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन या योगा करें। इस महीने आपके खाने पीने की वजह से मसाइल हो सकते हैं। दौरान सफर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैदे के मसाइल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और बुखार हो सकता है, फोड़े, फिंसियां, खारिश जैसे मसले हो सकते हैं। तो योगा और वर्जिश ये करते रहिए और पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अपने साथ साथ आपने अपनी वालिदा की सेहत का भी ख्याल रखना है। उनकी सेहत खराब हो सकती है। अगर आपके वालिद की सेहत खराब थी तो उनकी सेहत में बेहतरी आएगी, लेकिन वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। कोई सीरियस मसला भी हो सकता है। तो इस महीने आपने पैसे सोच समझकर खर्च करने हैं। मियां बीवी को समझदारी से अपने मामलात लेकर चलना होंगे और आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये 3 एहतियातें हैं। बाकी हर मामले में ये महीना आपके लिए इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा, जिसकी तफसील मैंने आपको बता दी है। इसी के मुताबिक आप अपने आने वाला महीना प्लान करें। अल्लाह आपको कामयाबियां दे और आपको भी दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।